दोस्तों, मैं डीके सर एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। अपना जो डेली बेसिस पे 70 दिन 70 क्लासेज का टारगेट चल रहा है, जिसमें अपन रीट मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में अपनी क्लास रहेगी। आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। और यहाँ से देखो, ये 9th क्लास की बुक का चैप्टर है, इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से आपका एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो देखते हैं अपन, देखिएगा बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। और इसकी जो देखो, आप यहाँ से टॉपिक पढ़ लिया करो। यहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा जल्दबाजी में आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। और उसके बाद इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ मैं ये पीडीएफ डाल देता हूँ, तो एक बार रीडिंग कर लिया करो, आपके लिए इनफ रहेगा वो, ठीक है। तो देखिएगा बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उसमें फर्स्ट नंबर पे अपन देख रहे हैं आपके हीरालाल शास्त्री को। किसको देखेंगे? हीरालाल शास्त्री। देखिएगा, इनका जन्म होता है 24 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ, और जोबनेर जयपुर में इनका जन्म होता है आपके हीरालाल शास्त्री का। आगे देखो क्या इनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। वनस्थली विद्यापीठ नामक महिला शिक्षण संस्थान के संस्थापक शास्त्री जी भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। आपको पता होगा, एकीकरण आपने पढ़ा है। आगे देखो, टोंक जिले में निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में स्थित जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? जीवन कुटीर की स्थापना किसने की? क्वेश्चन आएगा तो हीरालाल शास्त्री। किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। और 1957 से 62 तक सवाई माधोपुर से लोकसभा सदस्य रहे ये कांग्रेस के सदस्य रहे थे 57 से 62 तक, और 1974 को इनका निधन हो गया था। और देखो अब इनके बारे में क्या है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक का लेखन भी इन्होंने किया था। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये पुस्तक किसकी है? तो हीरालाल शास्त्री की, ठीक है। ये बारीक क्वेश्चन है जो पूछ लिए जाते हैं। और 9th में चैप्टर दे रखा है, तो क्योंकि 6 से आपकी जो 10th तक की बुक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने बुक्स का भी वीडियो बनाया है, जो भी वीडियो क्वेश्चन के वीडियो है वो भी आप देख लेना, चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका स्वतंत्रता सेनानी, तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र ये आपके हीरालाल शास्त्री की रचना है भाई, और जीवन कुटीर की स्थापना इन्होंने की थी। आगे देखो, सेकंड नंबर पे अपन बात करें तो भोगीलाल पांड्या। आपके भोगीलाल पांड्या की अपन बात करेंगे। एक सेकंड, पेन चेंज करते हैं अपन। देखो सेकंड नंबर पे आपके आ जाएंगे कौन? भोगीलाल पांड्या। इनका जन्म 1904 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था भोगीलाल पांड्या का, ठीक है। कहाँ पे? डूंगरपुर में। और इनको किस नाम से जानते हैं? वागर के गांधी। तो वागर का गांधी किसको बोला जाता है? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को ध्यान रखना, वागर का गांधी बोला जाता है। अब देखो, एक इन्होंने क्या किया कि वागर सेवा मंदिर नामक संस्था की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया था। आपको पता होगा। 1975 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से अलंकृत पांड्या को 31 मार्च 1981 को पंचतत्व में विलीन हो गई, मतलब डेथ हो गई इनकी, ठीक है। अर्जुनलाल सेठी, तो इनका जन्म 9 सितंबर 1980 को होता है। कहाँ पर होगा? जयपुर में इनका जन्म हुआ था आपके अर्जुनलाल सेठी का। और देखो 1907 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी आपकी? तो ये भी आपके जो अर्जुनलाल सेठी हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? वर्धमान विद्यालय की। और देखो इसमें बताओ क्या होता था, इसमें क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती थी। जो भी क्रांतिकारी बनते थे उनकी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। तो देखना, इसी में आपके जो जोरावर सिंह बारट है, प्रताप सिंह बारट है ना, उन्होंने प्रशिक्षण इसी में प्राप्त किया था, वर्धमान में, ठीक है। मेरठ हत्याकांड के अभियुक्त शौकत उस्मानी और काकोरी केस के अभियुक्त अशफाक उल्ला खां, वो भी सेठी जी की शरण, उन्होंने सेठी जी ने शरण दी थी उनको। और निमाज महंत हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में 5 वर्ष के लिए वेल्लूर जेल भेज दिया था इनको, ठीक है। वेल्लूर जेल में भेज दिया था कि निमाज महंत हत्याकांड। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखो कि निमाज जो हत्याकांड हो किससे संबंधित है? तो अर्जुन लाल सेठी हो जाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रख लेना भैया से, ना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर देखो यहाँ पे जो आपकी अजमेर में दरगाह है वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ, ये इनकी कृतियाँ। अब आओ देखो मोतीलाल तेजावत, तो आदिवासियों के मसीहा इनको बोलते हैं। 1887 में जन्म होता है, उदयपुर में इनका जन्म हुआ था, इतना ध्यान रख लेना। इन्होंने एक की आंदोलन चलाया था, एक तो कौन सा? एक की आंदोलन। तो आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है इनको, ठीक है। और मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है ये। मातृकुंडिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। यहाँ से इन्होंने एक की आंदोलन चलाया था।
यहाँ से कौन सा आंदोलन चलाया था, एक के आंदोलन किया था, जिसके माध्यम से भीलों में जन जागृति पैदा हुई थी। ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, ठीक है। और ये मोतीलाल तेजावत आपके लोकसभा चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के सदस्य रहे थे, ठीक है, और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष भी रहे। आपको एक के आंदोलन इनका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब देखो विजय सिंह जो पथिक थे ना, इनका वास्तविक नाम तो था भूप सिंह। क्या नाम था इनका? वास्तविक नाम था भूप सिंह, ठीक है। और ये बुलंदशहर यूपी के थे। और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। वह बिजोलिया किसान आंदोलन के सफल संचालक विजय सिंह पथक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। और अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके है ना, ऐसे मानना यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पक्का छपेगा, इसको याद रख लेना। एक तो विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई? वो 1919 में अजमेर में, ध्यान रखना 1919 में जो विजय सिंह पथिक थे उनके द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, याद रख लेना अजमेर में। और वर्धा में इन्होंने राजस्थान केसरी वर्धा से प्रकाशन किया था। और अजमेर से क्या किया? नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। तो ये तीनों समाचार किसके हैं? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। ये आपके विजय सिंह पथिक के हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखो बिजोलिया किसान आंदोलन से फिर आपके जो देखो एक कानपुर से जो प्रताप नामक समाचार पत्र है, गणेश शंकर विद्यार्थी वो प्रकाशित करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी हैं जो कानपुर से थे, वो प्रताप जो अखबार था वो प्रकाशित करते थे। इसके बाद देखो गोकुल भाई भट्ट देखिएगा, इनका जन्म सिरोही में हुआ था। तो गोकुल भाई भट्ट किससे संबंधित हो जाएंगे? वैसे भी आपकी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है। तो जमनालाल बजाज पुरस्कार 1982 से सम्मानित, ठीक है। और आपको देखना, इसके बाद अपन चले आगे। तो 1948 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बड़ जिले सिरोही राज्य में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए, ठीक है। अब आओ मोहनलाल सुखाड़िया। तो इनका जन्म आपका राजसमंद में होता है भाई। मोहनलाल सुखाड़िया, इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजसमंद में। और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। एक इम्पोर्टेंट बात, सर्वाधिक समय तक ये क्या रहे? सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। कौन? आपके मोहनलाल सुखाड़िया। राजसमंद में जन्म हुआ था। आधुनिक राजस्थान का निर्माता भाई इनको बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसको बोलते हैं? तो आपके मोहनलाल सुखाड़िया को बोलेंगे। थोड़ा सा ध्यान रख लेना यहाँ से, है ना, मोहनलाल सुखाड़िया। और 1954 से ये मुख्यमंत्री बने थे और 17 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल है, ठीक है। और बात करें तो इंदु बाला के साथ अंतरजातीय विवाह करके मेवाड़ में चरमराते सामाजिक जीवन में क्रांति लाई थी। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो जमनालाल बजाज, तो ये जयपुर के थे और मूलतः सिक्कर के निवासी थे। आपके जमनालाल बजाज है ना, ये जयपुर के थे और मूल रूप से सिक्कर के निवासी थे। और गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज। भाई गांधी जी का 5वां पुत्र किसको बोला जाता है? तो जमनालाल बजाज को बोला जाता है, ठीक है। गांधी जी के नवजीवन साप्ताहिक हिंदी संस्करण का समूचा वित्तीय भार उठाया था। अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर, और ध्यान रखना अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी इनको। जमनालाल जो बजाज है आपके, उनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। और स्वतंत्रता संग्राम में फिर ये इन्होंने अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे थे। भाई 1938 में इसका पुनर्गठन हुआ था, ठीक है भाई। पहली स्थापना 1931 में हो गई थी, कपूर चंद पाटनी रहे थे। लेकिन 1938 में जब इसका पुनर्गठन हुआ था तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे आपके जमनालाल बजाज, ध्यान रखना। और राजस्थान जो सेवा संघ है ना को पुनर्जीवित करने का कार्य भी इन्होंने किया था, ठीक है। अब आओ सागरमल गोपा, काफ़ी महान क्रांतिकारी हुए हैं आपके सागरमल गोपा भी। इनको क्या है कि जैसलमेर में जो जेल में अमानवीय यात्रा देके और मिट्टी का तेल डाल के इनको जेल में जला दिया था सागरमल गोपा को ना। तो 1900 में इनका जन्म हुआ और जैसलमेर से संबंध ये रखते हैं। एक सेकंड, ये आपकी कहाँ से? जैसलमेर से ये संबंध रखते हैं भाई, है ना। कहाँ से संबंध आता है सागरमल गोपा का? जैसलमेर से। अब देखना इनकी एक दो रचनाएं हैं। माहेश्वरी नवयुवक मंडल व सौहृदकारिणी वाचनालय नामक संस्था के संस्थापक सागरमल गोपा ने जैसलमेर की जनता को महारावल जवाहर सिंह के तानाशाही पूर्ण शासन के विरुद्ध जागृत किया था। अब देखना यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन छप जाता है कि सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने, ठीक है, और जैसलमेर में गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 3 पुस्तकें लिखी थी। तो ये 2 आपकी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर का गुंडाराज, इन पुस्तकों का लेखन कार्य किया था इन्होंने। अब आ जाओ रामनारायण चौधरी। तो नीम का थाना सिक्कर इनका जन्म हुआ था
और 1934 में गांधी जी की दक्षिण भारतीय हरिजन यात्रा के दौरान हिंदी सचिव के रूप में राजस्थान में जनचेतना का नहीं। अब देखो, तरुण राजस्थान के संपादक थे कौन, जो राम नारायण चौधरी थे, ठीक है। तो उन्होंने हरिजन सेवा संघ थी जो महात्मा गांधी की, उसका भार संभाला था। इसके बाद बात करें दामोदर दास राठी की, तो 1884 में जन्म होता है जैसलमेर में, ठीक है। और एक महान उद्योगपति थे जिन्होंने ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल और नव भारत विद्यालय की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन क्या है, बारीक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे नव भारत विद्यालय की स्थापना किसने की, तो दामोदर दास राठी ने की थी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिर देखो माणिक्यलाल वर्मा है, बिजोलिया भीलवाड़ा में है, और इनकी पुस्तक आती है फेमस मेवाड़ का वर्तमान शासन। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछी जाती है बार बार एग्जाम में, ठीक है। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। और 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल में पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और बाकी तो इसके बाद देखो जयनारायण व्यास जोधपुर से संबंधित हो जाएंगे। तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। अखंड भारत मुंबई के प्रकाशक रहने के साथ साथ अग्निबाण नामक राजस्थानी पत्र में प्रकाशन कार्य किया। आप समझना, देखना ये क्वेश्चन अग्निबाण से ना पूछ के आगीबाण इस प्रकार से पूछा जाता है। ये आगीबाण, ये रचना किसकी है, तो ये जयनारायण व्यास की है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जयनारायण व्यास की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगीबाण या अग्निबाण किसकी है, तो आपके जयनारायण व्यास की हो जाएगी, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अपन बात करें आपसे, तो राजस्थान में प्रथम व्यक्ति जयनारायण व्यास जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया और जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज़ उठाई थी, ठीक है। अब देखो बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से संबंधित थे, ठीक है। और मेवाड़ के पुराने जनसेवक और सन 1938 में प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। तो उदयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे आपके, बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के थे, ठीक है ना। इनके बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा सा। और इसके बाद मैं बात करूँ आपसे, तो हरटुंडी में गांधी आश्रम और जो ये महिला शिक्षा आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी केसरी सिंह बारट। आओ देखो, सापरा भीलवाड़ा के थे केसरी सिंह बारट। और राष्ट्रीय भावना के प्रचारक केसरी सिंह बारट ने 1903 में मेवाड़ से दिल्ली जाते समय उन्हें चेतावनीरा चुंगटिया जो ये नाम से डिंगल भाषा के 16 सोरठे भेंट कर उन्हें अतीत याद दिलाई। अब किसको याद दिलाई थी, फतेह सिंह को याद दिलाई थी, ठीक है। डिंगल भाषा में लिखे थे 16 सोरठे, ठीक है। किसने लिखे थे भाई, चेतावनीरा चुंगटिया, केसरी सिंह बारट की रचना है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाती है ये कि चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया ये पुस्तक किसकी है, ध्यान रखना। चुंगटिया ये पुस्तक आपके केसरी सिंह बारट की, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एग्जाम में छपती है। इसमें 16 सोरठे लिखे थे, कितने लिखे थे, 16 सोरठे लिखे थे, ठीक है, फतेह सिंह को। आगे बात करें, 1910 में वीर भारत समाज के माध्यम से ये जागृति का कार्य किया था। और इनका पूरा परिवार है वो स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में सम्मिलित रहा था भाई। जैसे प्रताप सिंह बारट है, तो इनका प्रसिद्ध कथन था कि भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के निदेशक चार्ल्स क्विसलैंड को कहा था इन्होंने, ठीक है, क्लीवलैंड को ये कहा था कि तुम कहते हो कि मेरी माँ मेरे लिए दिन रात रोती होगी, बहुत दुखी है, परंतु मैं सैकड़ों माताओं के लिए ना रोने का कारण नहीं बन सकता। अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी मृत्यु होगी, मेरी माँ के लिए अमिट कलंक होगा। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य किसी माँ को ना रोना पड़े। तो ये जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है उसमें डलवा देता हूँ, वहाँ जाके आप यहाँ से एक बार रीडिंग कर लेना, आपके लिए इनफ है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपनी इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लो। और आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस टॉपिक पे अगला जो क्लास है वो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। आपका टॉपिक भी उसको भी प्राथमिकता दी जा सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो को अपने इतना ही रखते हैं। बाकी आप जो है डेली बेसिस पे यहाँ से क्लास देखने के बाद एक बार PDF को पढ़ लिया करो मेरे कहने से, ठीक है। बाकी क्लासें भी जैसे शैक्षिक परिदृश्य हो गया, सूचना तकनीकी है, ठीक है, सारे आपको। और विशेष से जो राजस्थान GK में RSM जो SSB बोर्ड है उसने 2021-22 में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनकी क्लास भी डेली आती है, 10-15-20 मिनट की क्लास होती है, वो देख लिया करो आप यहाँ से। ओके, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, ठीक है।